जय भगवान। प्रणछोड़ा गुरुं वंदे गुणेभ्यो विदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। आप सबको मेरा प्रणाम। आइए अब आगे पत्रों का वांचन शुरू करें। पत्र नंबर 8, श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 4/8/1952, 1952। प्रिय पुत्री कृष्ण, सादर आशीर्वाद। पत्र मिला। कास्ट मौन का निश्चय तो आप सबके हाथ में है। जो आप बच्ची बेन कुमुद वमा स्वीकार करें तो मैं तो 1.5 मास के लिए द्वारका में तारीख 28/8/52 से बैठ जाऊं। पर इस वक्त तो और प्रोग्राम इस प्रकार है कि 16/8 को जूनागढ़, 22/8 को पोरबंदर और 25/8 को भावनगर। तारीख 7/9/52 पुष्कर। यदि भावनगर और पुष्कर के प्रोग्राम से हम अलग हट जाए तो अवश्य द्वारका के लिए 1.5 मास मिलता है। यदि बच्ची बहन और माँ रजा दे तो 28/8/52 को निश्चित ही कास्ट मौन देना है। कार्तिक पश्चात तो क्या लिखूं, कुछ लिखा जाता नहीं। पर बालकों की हट तो मैं खूब समझता और फिर जिद्दी। मुझे बीक है और खूब विचारता हूँ कि त्रिपुटी के हट से तो ईश्वर तक का सिंहासन डोले। पत्र अधूरा है। जय श्री राम। पत्र नंबर 9, तारीख 9/11/1952। पुत्री कृष्ण, सादर आशीर्वाद। आपके सर्व पत्र मिले। भगवान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करे। भले बंबई में रहो या बाहर रहो, पर माँ की इच्छा अनुकूल रहना, उनको दुख न होने पावे, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अभ्यास शांति पूर्वक करना, चित्त वृत्ति अंतर्मुख रखना। बस भूतकाल के संकल्प न होने पावे, यही ध्यान रखना। भूतकाल भूल जाओ। भूतकाल के अभाव बिना तुम्हारा आगे बढ़ना जरा कठिन। दैवी संपत्ति पर ध्यान रखना। प्रारब्ध तुष्टि बराबर है, पर इससे पारमार्थिक पुरुषार्थ में समय नहीं मिलता, ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है। जो भगवत कृपा प्राप्त है उस कृपा का लाभ ही पुरुषार्थ है। असौ निर्मला बहन व दादा को आशीर्वाद देना व निर्मला से कहना कि दादा से हरि स्मरण करावे, जो कि जीवन में सर्वांग सुंदर शांतिदायक है। अब आगे श्री गुरुदेव के बारे में उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारा शरीर आनंद करता है, हाल में उसे कुछ होने वाला नहीं। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 10, श्री रामचंद्राय नमः। झालावाड़, तारीख 21/1/53, 1953। पुत्री कृष्ण, सादर आशीर्वाद। आज ही 2 पत्र मिले। एक का उत्तर आज ही दे दिया व तार भी दिया। नेत्र यज्ञ की बात निकलते ही झालावाड़ वाली राजमाता बोली कि यहाँ होवे तो अच्छा। मैंने कहा उत्तम।
तुम्हारा यज्ञ करने वाले कौन कौन है और समय कम है, शीघ्र ही विज्ञप्ति निकालना चाहिए। वह खाटला बनाने का ऑर्डर मौनी को देना चाहिए। वृत्तियां बहिरंग होने से एकाग्रता नहीं रहती। पुरुषार्थ करो, मन को नाभि में हठात ले जाओ और वहां स्थिर करो। मंत्र बीज का वहां ध्यान करो। यह तब भी करो जब मन चंचल हो। एकाग्र होने पर, पूर्वाभ्यास पर सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। आसन पर हठ न करना, धीरे धीरे बढ़ाना। अब आगे किसी भक्त का उल्लेख है। उनका अपने रिश्तेदार से मनमुटाव हो गया था। आपसी चर्चा विचारणा से श्री गुरुदेव इसका हल निकालना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बारे में श्री गुरुदेव ने लिखा है, मेरा मुंबई आने का विचार था, पर राजसी ब्रदर्स वाली का पूर्व पक्ष केस में उतर गया। अब आना निरर्थक है। पुत्री कृष्णा मुंबई भावनगर से लौट कर आऊं तो कैसा? मेरा ख्याल है कि भावनगर से 15-16 तक आपके पास आऊं तो उत्तम। दादा तथा असौ निर्मला बहन को आशीर्वाद। परिंदा को उड़ाना। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 11। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 18/2/1953। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। पुत्री, आज नानू भाई ने फोन किया और भावनगर आने को कहा, पर मैं मुंबई 22 को पहुंचने का प्रयत्न कर रहा था और अवश्य पहुंचता, पर क्या करूं, क्या लिखूं और क्या कहूं? मेरे स्वभाव में कार्पण्यता आ गई या क्या हो गया समझ में नहीं आता। मैं प्रयत्न करने पर भी नहीं पहुंच सकूंगा। पुत्री, तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि तुम अपने ध्येय की पूर्ति करने में समर्थ हो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। इन पत्रों से थोड़ी यह बात भी समझ में आती है कि उस समय से ही श्री गुरुदेव को सब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार रखना चाहते थे और चलाना चाहते थे। जय श्री राम। पत्र नंबर 5। द्वारका, तारीख 19/6/1953। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। पत्र मिला भले। आगे लिखा है, इसलिए लिखा है कि दादा साहब बंबई से द्वारका पार्सल के जरिए सब्जी, फल आदि भेजा करते थे, जो श्री गुरुदेव को नापसंद था। सो बात उन्होंने कृष्णाबेन से पत्र में लिखी थी। उसका उल्लेख करते हुए श्री गुरुदेव आगे लिखते हैं कि भले भाई से कहने को तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये बराबर है कृष्ण लाडली, तुम उनको भेजने दो, उनको दुख न दो, मुझे संतोष है। बोम्बेवास विचारवान को विरति और असंयमी को मोह प्रदान करता है। भगवान की असीम अहेतुक कृपा होगी और अवश्य जीवन सार्थक करते हुए तुम दूसरों के लिए भी अपने सेवा भाव से मार्गदर्शक बनोगे।
माँ तथा असौ निमी बहन को सतत आशीर्वाद देना। अब जल्दी पत्र नहीं लिखूंगा। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 13। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 19/7/1953। पुत्री कृष्ण ने सादर आशीर्वाद। श्रावण सुदी दूध से अवश्य जामनगर में एकांत रहने का निश्चय किया है। 2 मास के काष्ट का निर्णय है और उसी में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम दूध लेना आरंभ कर दो। श्री गुरुदेव ने इसलिए ये लिखा है कि श्री गुरुदेव काष्ठमोन में न बैठ सके तो अनशन करने की बात कृष्णा बहन ने की थी। उसके जवाब में श्री गुरुदेव ने लिखा है कि तुम दूध लेना प्रारंभ कर दो। तुम दूध नहीं लोगी तो निश्चय ही दूसरा मार्ग हमको सोचना पड़ेगा। बस तुम दूध लेना प्रारंभ करो। चित्रकूट में पाठशाला खोल दी है। मौनी ने किया तो साहस का काम है। जो भगवान पूर्ण रीति से चला दे, और विद्यार्थी अभी 23 है। अध्यापक हाल में एक है। मुंबई अब आने का समय नहीं। बस समय सर एकांत लेना है। दादा मिमी परिंदा को आशीर्वाद देना। तुम दूध लेना हो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 14। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 7/9/53 1953। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तुम्हारे पत्र मिले। तुमने अहमदाबाद मिलने का लिखा, पर कृष्णा मेरी चतुर्थी जामनगर होगी या पुष्कर। पुष्कर होने पर भी पुष्कर कितने दिन ठहरना होगा यह निश्चय नहीं। कारण मौनी ने एक नवी उपाधि पाठशाला की अपने सिर पर खड़ी कर ली है ना। वह मथुरादास नाम के एक साधु का उल्लेख है। मथुरादास की प्रकृति कुछ विलक्षण हो गई, जो भगवत इच्छानुकूल उत्तम ही है। मुझे एक बार अवश्य श्री जानकी कुंड पराधीन होकर जाना पड़ेगा। चौथ पश्चात 3 रात्रि से विशेष ठहरना। वहां 3 मास ठहरना ही चाहिए, लेकिन ऐसी दशा में विचारना यह है कि तुम्हें मैं क्या आदेश दूं। तुम्हारे जीवन पर विचार करते ही बड़ा सोच होता है। तुम्हारा मन अभी, अधूरा वाक्य है, स्थिर नहीं के समान है और शुद्ध रहता है। यह सत्य से खाली नहीं। यदि कुछ काल मेरे बिना पुष्कर रहना संभव हो तो कहा जा सकता है कि भागीरथी माँ के सामीप्य में, उनके सामीप्य से पृथक रहना उत्तम तभी हो सकता है जबकि माँ के कोई कार्य से संपर्क न रखा जाए। माँ का भाव अद्वितीय व विलक्षण है, जो अत्यंत उत्तम और श्रेयकर है, पर तुम्हारे अभ्यास का बाधक हो सकता है। यह एक अनुभव जनित वस्तु है। यदि ऐसा न हो सके तो कुछ काल मुंबई में रहना पड़ेगा। यह मैं जानता हूँ कि वहां तुमको एक क्षण भी रहना पसंद नहीं, पर थोड़े समय तक कष्ट सहन कर लो। मनोव्यथा सहन करना और कर्तव्य से विचलित न हो। संयम में सावधानी रखना। ध्यान में मंत्र जाप खूब करना। विश्वास युक्त भाव रखना
मंत्र सिद्धि है। कैवल्य पाद में लिखा है जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि ये पांचों सिद्धियों के दायक है। श्री गुरुदेव ने सही नहीं की है। जय श्री राम। पत्र नंबर 15। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 19/9/1953 1953। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा बिना तारीख का पत्र मिला। जो पुष्कर मुंबई होकर आऊं तो विशेष लाभ नहीं, कारण प्रत्येक अवस्था में अहमदाबाद तो आना ही पड़ेगा। फिर समय ज्यादा नहीं बचेगा जो वहां कुछ दिन ठहर कर चंदू को संतोष पहुंचा सके और व्यर्थ व्यय पड़े। इस विचार से तुमको अहमदाबाद मां की आज्ञा लेकर मिल जाना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में धैर्य की आवश्यकता अत्यंत है। ज्यादा घबराहट भी मन पर बुरा असर लाती है। आसन जल्दी ही लगने लगेगा। नियम को केवल नियम समझ करने में विशेष लाभ नहीं, पर मन लगाकर करने में आनंद है। अपने को तो निष्फिकर रहना चाहिए। जो जाकी शरण है ताको ताकी लाज। पत्र अधूरा। जय श्री राम। पत्र नंबर 16। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 10/9/1953 1953। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। 8 का पत्र मिला। मर्म के दशा का चित्रण मिला। पुत्री घबराओ नहीं, भगवान की शरणागति व्यर्थ नहीं जाती। जिस प्रकार हो सके भजन करते रहो, दुख न मानो। अंतःकरण जब निर्मल होगा, मन एकाग्र होगा, तब आनंद की लहर भगवत कृपा से उठेगी। भगवत शरण की पुष्टि करती जाओ। कृपा साध्य का स्मरण रहे। मैं पुष्कर जाकर तुमको अवश्य बुलाती। तुम इतने अधीर मत हो, तुमको शीघ्र ही शांति मिलेगी। तुम्हारे लिखे मुजब कड़क नियम दूंगा हो, व्यथित न हो। मैं कल या परम दिन यहाँ से जरूर चला जाऊंगा। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 17। जूनागढ़, तारीख 20/9/53 1953। बेटा, चश्मा तो अभी है और नंबर भी इसका कुछ ठीक नहीं लगता, इस कारण दूसरा चश्मा न लेना। भगवान जाने अधूरा अधूरा वाक्य छोड़ा है। भगवान जाने सबका मैंने क्या बिगाड़ा है जो इस जन्म में बदला ले रही है। कृष्णा, तुम ही विचारो कि कोई लड़का साधन करने को तत्पर नहीं और लड़कियां तत्पर है। क्या मेरे प्रारब्ध में लड़की ही लड़की है? बराबर है। सेठ जी, तुम भाग्यवान हो, 4 लड़की आपकी है। रेलवे के कंपार्टमेंट के एक प्रसंग का श्री गुरुदेव ने इसमें उल्लेख किया है। एक बार श्री गुरुदेव ट्रेन से सफर कर रहे थे तो कृष्णा बेन, बच्ची बेन, कुमुद बेन वगैरह 4 बहनें उनके साथ में थी और वे सभी दूसरे डब्बे में बैठी थी। स्टेशन आने पर बारी बारी से एक एक करके वे गुरुदेव से मिलने के लिए उनके कंपार्टमेंट में उनकी खिड़की के पास आती थी और फिर चली जाती थी। श्री गुरुदेव के कंपार्टमेंट में एक भाई भी बैठे थे, मारवाड़ी जैसे लगते थे। जब उनको उतरने का स्टेशन आया तब उन्होंने श्री गुरुदेव से कहा, सेठ जी आप बड़े भाग्यवान हैं,
आपकी तो 4 बेटियां हैं। उस बात को याद करके, स्मरण करके कृष्णाबेन से श्री गुरुदेव ने लिखा है, बराबर है सेठ जी, तुम भाग्यवान हो, 4 लड़की आपकी है। रेलवे का डिब्बा। परिंदा, तुम खूब खूब बढ़ना और उड़ना ना। अच्छा, मैं कल दिन राजकोट ठहर कर जामनगर जा रहा हूँ। एक दिन ठहर कर विश्राम। जय श्री राम। पत्र पठन के पश्चात रोज कुछ न कुछ श्री गुरुदेव के उपदेश या कोई प्रसंग कहने की इच्छा है तो पत्र पठन पूरा हुआ। अब आगे शुरू कर रही हूँ। जय श्री राम। कल के पत्रों से हमने जाना कि श्री गुरुदेव ने द्वारका स्थित सिंधु सदन में कुछ समय तक रहकर अपना नियम साधन आनंद पूर्वक किया था, जो कि स्वर्गस्थ दादा साहब का बंगला था। दादा साहब कृष्णा बहन के लिए भाई से भी विशिष्ट है। उनके जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। सन 1960 या 61 का श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव दक्षिण भारत में मनाया गया था। साल मुझे ठीक से याद नहीं। वहां के माविनकेरे नामक स्थान में स्वर्गस्थ जयराम भाई के चाय के बगीचे थे। बगीचा के सुंदर गेस्ट हाउस में श्री गुरुदेव के लिए जयराम भाई ने सारी व्यवस्था की थी। उस गेस्ट हाउस में उन दिनों 2 महीने की श्री गुरुदेव ने तपस्या की थी। महोत्सव बाद श्री गुरुदेव स्वर्गस्थ जयराम भाई के साथ बाय रोड रामेश्वर के दर्शन के लिए निकले। इधर बंबई में उसी दौरान दादा साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्रिटिकल परिस्थिति आ गई। कृष्णा बहन भी अपने पूजा घर में अनुष्ठान में बैठी थी। भाई की हालत देखकर वह बहुत विचलित हो गई। श्री गुरुदेव का किसी के भी पास न तो फोन नंबर था और न ही कोई पता। अपने पूजा घर में बैठकर उन्होंने श्री गुरुदेव से बहुत ही अनुनय विनय किया। आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे। फिर रात्रि को कमरे से बाहर आकर दादा साहब के कमरे में ले गई और जाते ही जोर से चिल्लाई, देखो देखो, गुरुदेव दादा साहब के सिरहाने खड़े हैं। दादा को अब कुछ नहीं होगा। इधर श्री गुरुदेव ने सवेरे ही श्री जयराम भाई से कहा, दादा साहब के पास मुंबई पहुंचना जरूरी है। मदुराई से दोपहर के 1:30 बजे का प्लेन था, लेकिन रामेश्वर से लौटते हुए जयराम भाई का ड्राइवर रास्ता भूल गया। 1:30 तो रास्ते में ही बच गए। जयराम भाई बहुत चिंतित हो गए। श्री गुरुदेव ने कहा, अब मैं जो रास्ता बताऊं उस रास्ते पर गाड़ी चलाओ। जयराम भाई ने निराशा से कहा, अब यह प्लेन तो हमें किसी भी हाल में नहीं मिल सकता, सो भाग दौड़ करना बेकार। एयरपोर्ट पहुंचकर कोई दूसरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। श्री गुरुदेव ने हंसकर कहा, अच्छा बाबा, तुम चलो तो सही, तुम क्यों चिंता करते हो। श्री गुरुदेव के द्वारा बताए गए रास्ते से उनकी गाड़ी मदुराई एयरपोर्ट पर पहुंची। तब अनाउंसमेंट हो रही थी, मदुराई से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाली फ्लाइट में किसी प्रकार की यांत्रिक गड़बड़ी हो जाने के कारण अभी आधा घंटा और उड़ान में लग सकता। जयराम भाई गाड़ी से उतरकर सीधे बुकिंग ऑफिस पर पहुंच गए। अब टिकटों का कंफर्मेशन जरूरी था। वहां पता चला कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है और उनका नंबर 17 और 18 है। अब क्या करना।
जयराम भाई मंथर गति से चलकर श्री गुरुदेव के पास गए, उन्हें परिस्थिति से अवगत कराया। श्री गुरुदेव ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, तुम वहीं रहो, हमें जरूर टिकट मिल जाएगी। बुकिंग ऑफिस पर उनके नंबर फटाफट आगे बढ़ने लगे। 17, 12, 5, 3, 1 और हाथ में 2 कंफर्म टिकट लेकर 20 मिनट के अंदर जयराम भाई श्री गुरुदेव के पास पहुंच गए। श्री गुरुदेव और जयराम भाई आराम से बम्बई पहुंच गए। फ्लाइट में वे श्री गुरुदेव के संकल्प बल और उनकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की दिव्य शक्ति की सराहना करते रहे। दादा साहब और कृष्णा बहन की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। श्री गुरुदेव के दर्शन व आशीर्वाद पाकर दादा साहब बहुत जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो गए। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल विरद संहारी रघुनाथ जग संकटहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।